Let's see how much we can cover. तो अभी हमने ये देख लिया ना कि टॉप डाउन अप्रोच बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ना कि जितने भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जो बाहर से खा रहे हैं, तो भले वो आज तक खाते हो या नहीं खाते हो, वो हमारे यहाँ जरूर आएंगे। और बॉटम अप अप्रोच क्या हुआ कि जितने मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच, कहने का मतलब कि जो लोग अभी तक खा रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई उन्हीं दुकानों के कस्टमर को हमें अपने पास लाना होगा। बाहर से नया कोई कस्टमर हमारी दुकान खोलने की वजह से कोई नया बिरयानी का एक क्या कहते हैं कंज्यूमर नहीं पैदा हो जाएगा, ये हमारा सोचना है। हालांकि ऐसा हो सकता है, बहुत लोग पहली बार कंज्यूम करेंगे, लेकिन उनको आपको इग्नोर रखना है, इग्नोर करना है। तो in the product management, especially in IT segment, you have to take this bottom up approach, है ना। मोस्टली आपको कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो शुरू में, तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर दोगे, है ना। बहुत ज्यादा ओवरली आप एम्प्लॉयज को हायर कर लोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट कर लोगे, आप अलग अलग तरह की सर्विसेज ले लोगे, रॉ मटेरियल दिस दैट, आप बहुत सारे सर्वर वगैरह आप ले लोगे। टॉप डाउन अप्रोच है अगर आपका, तो है ना। अगर आपका ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा अप्रोच है तो। लेकिन अगर आपका बॉटम अप यानी कंजर्वेटिव अप्रोच है, तो वही हल्का हल्का क्या कर सकते हैं, एजाइल वाली फील आ रही होगी, है ना। कि एजाइल में जैसे हम लोग करते हैं कि जितना है ना, जितना उतना ही पैर पसारेंगे जितना चादर है ना। तो जहाँ जैसे जैसे कस्टमर आएगा वैसे वैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो बॉटम अप अप्रोच में कंजर्वेटिव हमेशा रखना है फिलोसफी। ठीक है, अब टूल्स एंड टेक्निक्स है। मैं आईटी के सेगमेंट में अगर बात करूं, अगर आपको कॉम्पिटिटर्स ढूंढने हैं तो बहुत सारी वेबसाइट है, compete.com है, गूगल एडवर्ड्स है ना, तो रेडिट ट्विटर वगैरह पे आप सर्च कर सकते हो कि लोग किस किस के बारे में। मान लिया एयरटेल को पता करना है क्योंकि जियो शायद वो ज्यादा चल रहा है, या जियो के बारे में ज्यादा बात हो रही है, तो हैशटैग जियो या हैशटैग एयरटेल सर्च कर सकता है ना। उसके या आप भी कर सकते हो, और वो आपको बता देगा कि आज लोगों ने इसको ज्यादा सर्च किया है, उसको ज्यादा सर्च किया। तो इस तरीके से कंपटीशन का आपको एनालिसिस इस तरीके से लग सकता है। अच्छा, अब कॉम्पिटिटर को निकाले कैसे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू नो हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन योर कॉम्पिटिटर एंड मेक अ जजमेंट ऑन व्हाट दैट मीन्स फॉर योर प्रोडक्ट, है ना। तो आपको आपके कॉम्पिटिटर का इंफॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू कलेक्ट हाउ, यू नीड टू नो हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन योर कॉम्पिटिटर एंड मेक अ जजमेंट ऑन व्हाट दैट मीन्स फॉर योर प्रोडक्ट, है ना। तो आपको जैसे हमने पिछले क्लास में क्या देखा कि हम ये एग्जांपल लेते कि दैनिक भास्कर है ना, हम एक B2B कंपनी है जो दूसरे दूसरे बिजनेसेस के लिए ऐप और वेबसाइट बनाते हैं। और हमारे पास दैनिक भास्कर का ऑर्डर आया है कि उनके लिए ऐप बनाना है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर तुम सोचो कि अगर तुम वहीं पे काम करते हो, ठीक है ना, मान लिया कि दैनिक भास्कर ये अप्रोच नहीं लेता। दैनिक भास्कर क्या करता है, अपनी ही एक टीम रखता है जो पूरे दिन रात उसी में लगे हुए हैं, नए नए वर्जन बनाते जा रहे हैं। तो तब वो प्रोडक्ट मैनेजर क्या होगा, एक इंटरनल प्रोडक्ट मैनेजर, है ना। तो तब तब उस हिसाब से देखो तो क्या लिखा हुआ है कि यू नीड टू नो हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो दैनिक भास्कर का कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है, उसके हो सकता है हिंदुस्तान, हो सकता है बाकी जो न्यूज़पेपर वालों का ऐप होगा, हो सकता है प्रभात खबर का ऐप होगा। तो ये सारे ऐप जो होंगे उसके कॉम्पिटिटर होंगे। लेकिन उससे इंफॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है ना, और ये आपको सीखना चाहिए। क्या लिखा है, यू नीड टू नो हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन योर कॉम्पिटिटर एंड मेक जजमेंट ऑन व्हाट दैट मीन्स ऑन योर प्रोडक्ट, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर है तो उसके ज्यादातर यूजर्स क्या पेज, उस पे कौन से पेज पे ज्यादातर वो कर रहे हैं, उसको मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। इस तरीके की चीजों का इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना सीखना जरूरी है ना। उसके बाद क्या लिख रहा है, इफ यू गो इनटू अ मार्केट विथ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स यू नीड टू एनालाइज देम बिफोर टैकलिंग दैट अपॉर्चुनिटी, है ना। एकदम परफेक्ट एग्जांपल है दैनिक भास्कर इसमें। क्यों, you if you go into a market with lot of competitor, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं या न्यूज इंडस्ट्री इन जनरल की बात करूं, तो जिसका टीवी चैनल है उसका ऐप है, जिसका न्यूज़पेपर है उसका ऐप है, जिसका हो सकता है फेसबुक पेज हो उसका ऐप है, और जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं हो सकता है उसका भी ऐप होगा। ठीक है, क्योंकि ऐप ऐप क्रिएट करने के लिए आपको ये सब चीजों का बैकग्राउंड करना कोई मैंडेटरी नहीं है। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर नहीं बोलता कि अगर आपका न्यूज़पेपर है तभी आपका न्यूज ऐप आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो खुद का ऐप आता है।
न्यूज ऐप, तो वो लोग क्या न्यूज़पेपर चलाते हैं? नहीं चलाते। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, और ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो तो क्या लिखा हुआ है कि यू नीड टू एनालाइज देम बिफोर टैकलिंग द अपॉर्चुनिटी। आपको एनालाइज करना पड़ेगा उनको, वो लोग क्या कर रहे हैं जिससे उनको सक्सेस मिल रही है, वो लोग कौन सा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, जहाँ पे वेयर देयर इज अ वेल्थ है ना, जहाँ पे पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो लोग मिस कर रहे हैं, वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं लोग, है ना। व्हाट्सएप देखो तो आप 2013 में आया था, व्हाट्सएप से पहले कितने सारे चैटिंग एप्लीकेशन थे, निम्बस ये वो, मी पता नहीं कितने सारे चैटिंग एप्लीकेशन थे, लेकिन व्हाट्सएप सबसे लेट से आने के बावजूद, है ना, वो सबसे आगे निकल गया क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट था। तो अपॉर्चुनिटी जो है किसी मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर से अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हो जाती, आपको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप देखो तो गूगल से पहले भी सर्च इंजन थे, गूगल एक तरीके से आखिरी सर्च इंजन है, फेसबुक से पहले बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप थे। ठीक है, तो आप एमबीए में अभी तक पढ़ रहे होगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लेकिन एक लास्ट मूवर भी एडवांटेज होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मार्केट में सबसे लास्ट में एंटर करते हो ना, तो आपको वो सब तो पता होता ही है जो आपके कॉम्पिटिटर को पता है, प्लस वो लोग क्योंकि उनकी टीम बहुत बड़ी हो गई है तो वो एलिफेंट की तरह हो गए ना, बहुत एक हाथी की तरह हो गए वो लोग, वो बहुत स्लो मूव करेंगे। कोई चेंज नया होगा भी टेक्नोलॉजी में आएगा तो तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं वर्चुअल रियलिटी, गूगल ग्लास, ये सब चीजें, ये सारी बातें 2014 से चल रही है और 7 साल बीत गए हैं ना, 2021 आ गया, अभी तक आपने गूगल ग्लास और ये सब को कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में नहीं देखा हो। कभी रिलायंस डिजिटल जाओ या अमेजोन पे देखो तो कभी भी आपको इस तरीके की प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में नहीं आती, क्योंकि वो लोग अब एक बहुत वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, एक दे आर लाइक वेरी बिग एलिफेंट, दे कैन नॉट लाइक मूव वेरी फास्ट हेयर एंड देयर। बट अगर कोई कंपनी खुलती ही है इसी चीज को लेके, है ना, कि हमें वर्चुअल रियलिटी में ही कुछ करना है, हमें इसी टेक्नोलॉजी, तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर सकती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट मूवर को एक एडवांटेज होता है, लास्ट मूवर, है ना। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हो जहाँ पे पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो ऐसा आपको नहीं सोच के बैठ जाना चाहिए कि कोई यहाँ पे मार्केट सैचुरेट हो गया है ना, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एनालाइज करना चाहिए। होल्ड ऑन, वेट फॉर मिनट।
Alright. So, Mac, so we were looking at competitors, right? तो हमने कॉम्पिटिटर के बारे में क्या अभी देख रहे थे कि हम कॉम्पिटिटर से हमें देख के ये नहीं समझना है कि पूरा मार्केट खत्म हो गया है ना? राइट। सो अगर आपको आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है ना, अगर दैनिक भास्कर की टीम के आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो आपको ये देख के लग रहा हो कि अरे यार ये इतना सारा ऐप है तो हमारा कैसे टॉप पे आएगा, तो इससे मतलब नहीं है। आपको हमेशा ऑडियंस को वो देना पड़ता है जो वो चाह रहे हैं, और बाकी कोई उनको केटर नहीं कर रहा है। वो जो नीड है उसको कोई केटर नहीं कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि अ, बाकी मान लिया कि कुछ लेट से कोई कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्पोर्ट है ना, उसको कोई पेपर वाला कवर नहीं करता है ना। मान लिया कि ई स्पोर्ट्स है ना, आजकल ई स्पोर्ट्स बहुत फेमस हो गया, अलग अलग तरीके के गेम्स उनके टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, और आप देखो तो कोई न्यूज़पेपर वाला उसको कवर नहीं करता है ना। अलग अलग टूर्नामेंट आप यूट्यूब लाइव जाओ या ट्विच पे जाओ, तो कई सारे कंपटीशन होते रहते हैं, लेकिन कोई न्यूज़पेपर वाला उसको कवर नहीं करता। लेकिन अगर आप हो सकता है दैनिक भास्कर प्रोडक्ट मैनेजर, अब बोलो कि हाँ मैं इसको कवर करना चाहता हूँ, ऐप आएगा। हो सकता है आप न्यूज़पेपर में मत छापना, क्योंकि न्यूज़पेपर खरीदने वाले मोस्टली अंकल टाइप के एजेड लोग होते हैं, वो लोग देते हैं। लेकिन ऐप जो है वो यूथ भी कंज्यूम करता है, तो ऐप पे हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन डालेंगे, है ना। सो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ बचा रहता है, कोई भी कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई चीज जो है पीस मिसिंग ही रहती है हर एक चीज से। तो आपको वो देखना है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है कि एनालाइज करना है। अपॉर्चुनिटी टैकल करने से पहले आपको एनालाइज करना है क्या चीज मिसिंग है। इफ यू गो इनटू मार्केट दैट सीम टू हैव नो कंपटीशन, you have to know what is the reason for that. There might be no customer demand, or maybe you actually have a brilliant idea. देखो, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो, है ना, तो और आपको कोई कंपटीशन नहीं दिखता, है ना। ये एग्जांपल कहाँ फिट बैठेगा? व्हाट्सएप पे, है ना। व्हाट्सएप जब पहली बार आया कि फोन बुक के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप को दिमाग में पहले यही चीज आई होगी, है ना, कि कंपटीशन कोई क्यों नहीं है, अभी तक ये कोई क्यों नहीं सोच पाया, है ना। तो वो इस कैटेगरी में आया, है ना, कि मे बी यू एक्चुअली हैव अ ब्रिलियंट आइडिया, है ना। वो आया इस कैटेगरी में, ये वाला कैटेगरी, ठीक है। लेकिन कई सारी चीजें जो है वो आप अगर आप देखते हो कि उस इंडस्ट्री में कोई नहीं है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अभी तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो हो सकता है वो इसीलिए हो क्योंकि हो सकता है कस्टमर का कोई इस तरीके का डिमांड ही नहीं हो, कस्टमर इस तरीके का प्रोडक्ट चाहता ही नहीं है, इसीलिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा। तो अगर आप कंपटीशन है आपकी इंडस्ट्री में, तब आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हो, ऐप उसके लिए क्रिएट कर रहे हो जिसमें कि कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, सिर्फ आप जो करना चाह रहे हो वो पहली बार आप ही कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कस्टमर का कोई डिमांड नहीं? अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि कस्टमर इस तरीके प्रोडक्ट कोई डिमांड नहीं करेगा, तो आपको सर्वे करना चाहिए, आपको इंटरेक्शन करना चाहिए, आपको जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है ना, जो लाइकली आपको लग रहे हैं, है ना, कि ये ऐप मैंने डाला गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, तो यार ये प्रोडक्ट जो यूज कर रहा है ना, वो ये तो खरीद ही लेगा, या ये तो ऐप डाउनलोड करेगा ही, है ना। इस तरीके की चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी, आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों से पोटेंशियली जो जिनसे आप उम्मीद रखते हो कि वो आपका ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो जब 2008 में लॉन्च हुई थी, तो वो खाना डिलीवर नहीं करती थी। इनफैक्ट कोई भी कंपनी उस समय खाना डिलीवर नहीं करती थी। उस समय तो उबर भी नहीं था। उस समय वो क्या करते थे कि रेस्टोरेंट के मेन्यू स्कैन करके और प्राइस सिर्फ डालते रहते थे, यहाँ पे है, और रेस्टोरेंट वाले से लेते होंगे 100-150 रुपया महीना, जो भी लेना होगा। बट हाँ, वो लोग
कैटलॉग क्रिएट करते थे, ठीक है, कि यहाँ पे ये मिलता है और नेट पे कोई जाके देख सकता है, बस यही काम उनका था और कोई काम नहीं था उनका। उसके बाद कैसे चीजें बदली है, उसके बाद वो लोग अगली इंडस्ट्री में आ गए, फूड डिलीवरी में आ गए। लेकिन जब वो लोग शुरू किए थे तब वो किस किस इंडस्ट्री में थे? तब वो लोग मेन्यू, रेस्टोरेंट के मेन्यू स्कैन करने का बस काम कर रहे थे, है ना। तब उनको ये सोचना पड़ा होगा कि क्या कस्टमर की डिमांड नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। वो लोगों को पता चल गया होगा, और कोई भी जो इंसान काफी फ्रिक्वेंटली बाहर खाता है वो देखना चाहेगा कि यार आसपास रेस्टोरेंट है क्या, और ये रेस्टोरेंट है तो बिना उसमें जाए मेरे को पता चल जाए कि यार क्या चीज इसमें खाना महंगा है या सस्ता है, ताकि ऐसा ना हो कि वहां जाके फिर एम्बेरसमेंट हो गया, अरे यार यहाँ पे तो बहुत महंगा है, या वहां जाके लगा ये तो बहुत चीप नहीं है, इसका क्या क्या है। तो क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है क्रूशल हो सकती है, इसलिए उनको कंफ्यूजन या वहां पे इशू नहीं लगा, ठीक है, कि हम अपनी इंडस्ट्री में पहली बार जा रहे हैं तो भाई कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो इसका क्या कारण है। लेकिन यही दो कारण हो सकते हैं कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं क्यों नहीं है। एक तो ये कि कोई कस्टमर नहीं है खरीदने वाला, और दूसरा ये है कि कस्टमर तो है लेकिन अभी तक किसी को आइडिया नहीं आया, और आपको बहुत ब्रिलियंट आइडिया आ चुका है, ठीक है। सो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू आर इंचार्ज। तो ये आपका डिसीजन है कि आप उसके साथ आप जाना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, जो आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता चला उस हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइंडिंग कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो लिखा हुआ है द फीचर्स यू चूज, तो ये तो हमने पहले देखा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन। आगे हम इसमें बढ़े, द फीचर यू चूज टू बिल्ड हैव टू गेट यू मोर यूजर्स, मेक योर यूजर्स हैप्पी, इनहेंस योर ब्रांड, है ना। तो आपको जैसे मैंने दैनिक भास्कर के लिए बोला है ना, कि दैनिक भास्कर की टीम को ऐसा लग रहा है कि ई स्पोर्ट्स, है ना, अलग अलग टूर्नामेंट जो होते रहते हैं, ठीक है, ई स्पोर्ट्स के, काउंटर स्ट्राइक के, या फिर हो सकता है एपेक्स लीजेंड, लीग ऑफ लीजेंड, क्लैश ऑफ क्लैन, पबजी, अलग अलग जो गेम्स हैं, जो पॉपुलर गेम्स है, जिनका लाखों करोड़ों रुपए का टूर्नामेंट होते रहता है और लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और उसका एक ऑडियंस है, यंगर ऑडियंस है उसके लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तब अगर आपको अपने ऐप में उसका न्यूज अगर आपको कवर करना है, उसके लिए अलग सेक्शन देना है, तो वो डालने से पहले ये सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए, है ना। ये फीचर जब डाल रहे हो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज का, तो आपको ये सारी चीजें कवर करनी चाहिए कि इट शुड गेट यू मोर यूजर, है ना। अगर आप एक नया फीचर डाल रहे हो, इससे आपको और यूजर मिलने चाहिए, इससे आपको और ज्यादा आपके जो वो है ऑडियंस है वो बढ़नी चाहिए, है ना। अभी तक हो सकता है आपका ये परसेप्शन हो कि दैनिक भास्कर जो है जैसे 30, 35, 40, है ना, एल्डर पॉपुलेशन जो है कंज्यूम करती है, लेकिन अब आपका टारगेट मार्केट हो सकता है यंगर, है ना, कि यार यंगर को तो कोई टारगेट नहीं करता, मैं ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज डाल के यंगर को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। मेक योर यूजर्स हैप्पी, हाँ, ये हो सकता है कि हो सकता है आपके जो यंगर ऑडियंस है उनको लगे कि हाँ अब तो हर तरीके की न्यूज मिल गई, है ना। एग्जाम से रिलेटेड न्यूज कवर करता है दैनिक भास्कर, हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कवर करता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, है ना, म्यूजिक बॉलीवुड सबसे करता है, और अब स्पोर्ट्स से भी करता है, तो हो सकता है वो हैप्पी हो जाए और इनहेंस योर ब्रांड, है ना, एक ब्रांड का ओवरऑल वो भी बढ़ जाता है ना। हो सकता है इस तरीके का कोई टूर्नामेंट अगर दैनिक भास्कर ऑर्गेनाइज करवाए, है ना, विद सर्टेन प्राइज मनी, तो क्योंकि उसके पास पहले ही एक ऑडियंस है जो कि इस तरीके का न्यूज कंज्यूम कर रही है, तो उसके पास ये ब्रांड का वो यूटिलाइज कर सकता है, उसके पास ज्यादा जनता आ जाएगी, तो ब्रांड बनने से रेवेन्यू भी के स्कोप भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी तो मैं एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो फॉर श्योर कि कितने न्यूज वाले कवर करते हैं, इट्स नॉट माय फेवरेट दिस थिंग टू रीड, बट जस्ट आई एम सजेस्टिंग बिकॉज टू जस्ट टू गिव एन एग्जांपल दैट दीस थिंग्स कैन बी डन। एंड देन उसके बाद क्या है, you can't make decision until you know what your competitor look like, what they are doing and what they currently offer। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, और क्या उनके पास वो ऑफरिंग्स है, क्या क्या फीचर है, क्या, तो आप वो चीज डिसीजन नहीं ले सकते हो। आप वही काम कर दोगे 2000 रुपए में जिस जो आपका कंपटीशन 1000 में करा और आपसे बेहतर करा, तो
क्वेश्चन है क्या, इसके लिए आपने स्टाफ भी रख लिया, सर्वर में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, कोडिंग वोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत वो भी कर दिया, और फिर पता चला कि अरे आपका कॉम्पिटिटर तो आपसे सस्ते में कर रहा है। तो इसीलिए लिखा गया है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हो जब तक कि आपको नहीं पता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। इसीलिए हमेशा किसी भी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में या नॉन टेक इंडस्ट्री में, हमेशा लोग कॉम्पिटिटर से चिपके रहते हैं, देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नई एम्प्लॉय को भेज दिया वहां पता लगाने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, बट जो भी वो ऑफरिंग करते हैं ना, जो भी अपने कस्टमर को बेचना चाहते हैं, उस पे वो लोग ध्यान देते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। एंड इफ यू वुड लाइक, सो देयर इज अ मार्क यू असाइनमेंट, आई वुड लाइक कि आप लोग जो है प्ले स्टोर पे जाएं और ये 3 ऐप है ना, स्पॉटिफाई, पेटीएम और वूट, इन तीनों ऐप का जो है रिव्यू देखें, और आपको पांच इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ना इशू आपको बताना है कि कस्टमर हो सकता है स्पॉटिफाई में बोला है कि पेमेंट नहीं करता है ठीक से, या पेटीएम पे बोल रहा है कोई कि यार मैंने पैसा दिया फिर मुझे ओटीपी गलत आता है, ये आता है वो आता है। तो कई सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे आपको इशू दिखेंगे। ठीक है, आप लोग उसको हाईलाइट करके एक वर्ड फाइल में, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बना के आप मेल कर सकते हो मुझे एट देता हूँ, मेल एट, मेल आपको कहाँ करना है, rahul.quant@simage.in, यहाँ पे आपको मेल करना है। आपको ये तीनों ऐप जो है ना प्ले स्टोर में जाना है और ये तीनों ऐप सर्च करना है, और फिर आपको रिव्यू पढ़ना है। रिव्यू में कस्टमर का आपको रिव्यू पढ़ना है कि कस्टमर क्या हाईलाइट कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट में क्या फॉल्ट बता रहा है। आपको फॉल्ट जो है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉल्ट है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉल्ट जो है इनके हो सकता है इंटरफेस से रिलेटेड है या कुछ किसी चीज से रिलेटेड है, आपको वो हाईलाइट करना है। एंड यू कैन मेल दिस ऑन rahul.quant@simage.in. I will share this in group as well. So yeah, that is it. And I'll meet in next lecture. तो आज कौन सिर्फ 2 लोग आए हैं, लवली और आबिद, राइट? सी यू।